आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म केसरी इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है और आए दिन फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई खबर आती ही रहती है, जिसे जानने के लिए सभी बेकरार हैं। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म की कहानी कैसी होगी, जिसे सुनकर आप खुद को फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक करने से रोक नहीं पाएंगे। नंबर 1, सारागढ़ी की असली कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये फिल्म सारागढ़ी में हुए युद्ध की कहानी पर बेस्ड है। दरअसल ये कहानी साल 1897 की है, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। इस लड़ाई में देश के 21 सिखों ने 10,000 अफगानियों के अपनी जान पर खेलकर छक्के छुड़ा दिए थे। नंबर 2, लड़ाई की वजह। सारागढ़ी में एक किला था जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था और इस जगह पर कब्जे के लिए अफगानियों और अंग्रेजों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। फिर एक दिन अफगानियों ने भारी संख्या में इस किले पर हमला बोल दिया, लेकिन वहां मौजूद 21 सिखों ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी। नंबर 3, सिखों की बहादुरी का हुआ गुणगान। कहा जाता है कि किले को घेरने के लिए कड़ी तैयारी की हुई थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अफगानियों ने सिखों को सरेंडर करने तक का मौका दिया था। यहाँ तक कि इशार सिंह के नेतृत्व में लड़ रहे सैनिकों को भी अंदाजा हो चुका था कि वो 10,000 अफगानियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ाई की तैयारी में जुट गए। नंबर 4, जंग जीतकर भी हार गए थे पठान। इस लड़ाई में पठान लड़ते लड़ते हार रहे थे और जंग जीतकर भी अपनी रणनीति से भटकने लगे थे। इस कड़ी लड़ाई के बाद एक दिन अंग्रेजों ने 21 सिखों के साथ मिलकर अफगानियों पर धावा बोल दिया था और वापस से सारागढ़ी पर अपना कब्जा बना लिया। इस जंग के बाद इन सिखों की बहादुरी पूरी दुनिया के सामने आई थी। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार हवलदार इशार सिंह के ही किरदार में नजर आएंगे। साल 1897 में हुई इस लड़ाई को बहुत कम ही लोग जानते होंगे, जिसे एक बार फिर अक्षय कुमार के जरिए लोगों को पूरी कहानी जानने का मौका मिलेगा। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी लीड रोल में नजर आएंगी और ये फिल्म 21 मार्च को रिलीज होगी। बोला, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Thank you so much for coming from your wedding. Means a lot. Midway through your own shadi, you decided to do this for us. That's really lovely. Thank you so much. Thank you. That was, by the way, a joke. She is not getting married. Pariniti, thank you so much for agreeing to be a part of our beautiful narrative. And as I said, you are the smile of the film and also a beautiful tear. And I think every time I see you, there is a smile on my face. And I hope you enjoyed the journey. What do you have to say to us today? I've been saying this a lot in the last 2-3 days since we've been promoting the film. That Kesari was that film where I did not think about the usual silly things like screen time and role and kya karna chahiye, kya hona chahiye ya nahi. I remember when Karan called me to the office, he told me the one-liner of this film and he played our love song that we are going to have in the film. And I said yes instantly. I didn't even have a full narration or anything, but I knew that all these geniuses were making an amazing film and I just wanted to be a part of that film, so that 50 years from now, I can just say that I was a part of Kesari. That's it. I'm so happy. I told Anurag sir, jo bhi picture bana rahe ho, I'll be a tree in the background. It's okay. I just want to be a part of it. So thank you so much, Karan, Anurag sir, Akshay sir, for making me a small part of this film because, like you said, when you were watching me, if you're feeling a smile, I was smiling throughout. Every day when I went on set and I put that dupatta on my head, I felt like the character and I was my happiest. And it's also been my biggest learning. So thank you. And अब मैं अपनी शादी में वापस जा सकती हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you, Pariniti. Thank you for that. Now, there are so many forces that have come together. There's, of course, I would say the supremely talented Anurag and all of us, Escape of Good Films and Azure Entertainment, Z Studios. All of us have come together to make Kesari. But there is only one indispensable
factor and force of Kesari. Like if he had not agreed to do the film, this film would not have seen the light of day and nobody should have made this film. If there was any one actor of Indian cinema who should have portrayed the part of Ishar Singh, it was this man. There was nobody else who can play what he did and has done eventually what he has done, tirelessly, passionately, and with so much heart that there is no more heart left. Please welcome the biggest force of Kesari, Akshay Kumar. Akshay, having known you for very many years and worked with you through the process of making Kesari, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि this film is very close to your heart. It's more than just a film release. It's more than just its box office potential. It's more than just the fact that we are in this business of telling stories. For you, I think this has been an emotional experience and a heartfelt one. Am I right in saying that? Absolutely right. Yeah, so would you share with us and of course all the people who love you about your journey on the film and what you feel like today? See, Karan, मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ अपने सवाल लेके आया हूं. अगर मैं अभी ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर जब ये लोग सवाल करेंगे मेरे पास जवाब नहीं होगा. तो इनसे पूछ लें. हाँ, मैं समझता हूं कि काफ़ी सबने बहुत सारी चीज़ें बोली. अगर मैं भी वही सब कुछ बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ. तो मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बैठ जाते हैं और इनको देते हैं क्वेश्चंस करने के लिए. आई थिंक दैट बी वेरी गुड बिकॉज आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसका जवाब मैं फिर वापस दे रहा होगा. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. मैं खड़े रहता हूँ. I'll moderate it. आप इधर है ना? है. अच्छा ठीक. हेलो. अपूर्वा इधर है. हाँ जी. Ladies and gentlemen, we're opening the house to questions related to the film, of course. Please feel free to ask us anything, and I say that again with a deep amount of respect related to our film. हाय अक्षय, ज्योति फ्रॉम बिग एफएम. मेरा सवाल ये है जी, आपके सामने है जी. मेरा सवाल ये है कि फिल्म काफ़ी जो ट्रेलर्स है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना इमोशनली और फिजिकली कितना चैलेंजिंग था और कितना ड्रेनिंग था पूरा सिचुएशन जब आप लोग पिक्चराइजेशन कर रहे थे? ओके, सो मेरे लिए चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था क्योंकि रिसर्च और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे डायरेक्टर ने सब कुछ करके रखा था और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास था. करीबन 1-1.25 साल से ये कहानी पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और कई बार ये पंजाब भी गए हैं पता करने के लिए काफ़ी चीज़ें और सब चीज़ों का उत्तर यही लेके आए. तो मैं कहूँगा कि जो चैलेंजिंग और रिसर्च पार्ट था वो इन्होंने मेरा संभाल लिया था. बाकी जहाँ रही ये फिल्म की बात, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल जर्नी रही है. मेरे पिताजी भी सोल्जर थे, आर्मी में थे और ये भी एक कहानी उन सोल्जरों की है. मैं जब ये फिल्म कर रहा था तो मुझे बहुत अंदरूनी किस्म की अंदर से ही बहुत फील आती थी और ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग ऐसे भी होते हैं. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 सिख, 21 सरदार एक फोर्ट के अंदर हैं और उनको पता है कि बाहर 10,000 लोग खड़े हैं उन्हें मारने के लिए. मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने गुरुओं के लिए ये लोग लड़े. ये लोग लड़े जानते हुए कि क्या होने वाला है और ऐसा लड़े कि आज अगर आप गूगल में डालो कि सबसे 5 सबसे बड़ी बैटल कौन सी है तो हमारा नंबर 2 पे आता है. ऐसा लड़े ये लोग कि पूरी दुनिया याद रखती है. मैं बस दुख तो इस बात का है कि ब्रिटिश जो है दे सेलिब्रेट सारागिड़ी डे, बट हमारे यहाँ इतिहास के पन्नों में ये कहीं खो गई. इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते. लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं.
क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिल्म भी है, इतिहास वाली फिल्म है और सच्ची कहानी है। सिर्फ हम इतना प्रभावित हो जाते हैं जब हम 300 जैसी एक फिल्म देखते हैं, हम सोचते हैं क्या फिल्म बनाई है, जबकि वो फिल्म आप सभी जानते हैं कि एक फिक्टिशियस फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई। लेकिन ये तो रियल फिल्म है, ये तो रियल लोग थे, ऐसे लोग रियल थे। तो बहुत ही एक आई कैन जस्ट टेल यू, बहुत फील वाली रही है। और ख़ास करके जब इन्होंने मेरे डायरेक्टर ने मुझसे वो लास्ट के 15-20 मिनट जो फिल्म के अंदर है वो जो करवाया है, और ये ख़ास करके गाना ये लास्ट में आता है, एक वो वाली जर्नी है जब एक सोल्जर को गोली लगती है और उसके पास करीबन 30 या 35 या 40 सेकंड होते हैं, मृत्यु के एकदम नज़दीक आ चुका है। वो क्या सोचता है, वो 35 सेकंड के अंदर उसके अंदर वो सारी जो उसकी कथा होती है जो बचपन से उसके गुजरी है, माँ बाप से लेके बीवी बच्चे से सब आ जाते हैं। सो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है। ये आप जब पिक्चर देखोगे आप खुद ही महसूस करोगे। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ये लिखें कि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बच्चे ज़रूर देखें, यूथ शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन दिस फिल्म विच इज़ अ रियल थिंग।